प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज हमारी कक्षा 7 में हिंदी बसंत में जो हमारी बुक चल रही है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा हिंदी बसंत, उसमें पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर का आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। ये एक निबंध है और इस निबंध को लिखने वाले लेखक श्री प्रयाग शुक्ल जी हैं। इस पाठ से एग्जाम में, परीक्षा में कुछ प्रश्न भी आते हैं और उससे संबंधित पैराग्राफ अगर इस चैप्टर से आता है तो इस चैप्टर के पैराग्राफ का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। तो संदर्भ और लिखने के लिए हमको पाठ का नाम और लेखक का नाम मालूम होना चाहिए, तभी हमारा संदर्भ ठीक तरह से लिख पाएगा। बच्चों, इस खान पान की बदलती तस्वीर जो आज के दौर में बहुत जबरदस्त फैली हुई है, तो उसमें परिवर्तन आया है। तो उस संबंध में लेखक श्री प्रयाग शुक्ल जी ने ये ऐसा निबंध लिखा है हमारे सिलेबस में जो इस बात का पूरा वर्णन करता है। बच्चों, आज मैं थोड़ा सा संक्षेप में लेखक के बारे में और फिर इस पूरे पाठ का सारांश क्या है उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप लोग शुरू से और अंत तक पूरी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए, समझिए। बच्चों, इस निबंध के लेखक श्री प्रयाग शुक्ल जी हैं। इस पाठ के लेखक श्री प्रयाग शुक्ल जी हैं। बच्चों, इनका जन्म सन 28 मई सन 1940 को कोलकाता में हुआ था। प्रिय बच्चों, ये केवल कवि ही नहीं बल्कि अनुवादक, कला समीक्षक और कहानीकार भी हैं। प्रिय बच्चों, ये ललित कला अकादमी की हिंदी पत्रिका समकालीन के अतिथि संपादक भी रहे हैं। ऐसे महान लेखक श्री प्रयाग शुक्ल जी हैं जिन्होंने ये निबंध लिखा है खान पान की बदलती तस्वीर। तो आइए, थोड़ा सा संक्षेप में मैंने प्रयाग शुक्ल जी के बारे में बताया, इतनी बातें आप लोग याद रखें। इनका जन्म कहाँ हुआ, ये क्या थे, सारा कुछ बताया गया है। अब मैं इस पूरे पाठ का सारांश क्या है संक्षेप में बताना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रिय बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हमारे खाने पीने की संस्कृति में आए परिवर्तन का वर्णन है। इस पाठ में हमारे खाने पीने की संस्कृति में आए कुछ परिवर्तन का वर्णन है। परिवर्तन या बदलाव प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, परंतु कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर होते हैं। कुछ समय के अंतराल पर हमारे जीवन में खान पान, रहन सहन तथा आवास में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में जो हमारे खान पान में बदलाव आया है, उन्होंने समूचे भारत को एकीकृत कर दिया है। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, सांभर उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं। तो उत्तर भारतीय व्यंजन रोटी, दाल, साग, देश के सभी भागों में फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स तथा ढाबा संस्कृति का भी खूब प्रचलन हो चुका है। प्रिय बच्चों, गुजरात का ढोकला तो बंगाल के रसगुल्ले हर जगह दिखाई देते हैं। अंग्रेजों के समय में ब्रेड अब लाखों करोड़ों घर में नाश्ते का जो रूप ले चुके हैं। आज कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन को बहुत अधिक पसंद करती हैं। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष ये है कि नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों में जानने का अवसर मिला है। बच्चों, एक संस्थान में काम करने वाले विभिन्न प्रदेशों के लोग जब एक साथ भोजन करते हैं और एक दूसरे के व्यंजनों को खाते हैं
तो हमारी राष्ट्रीय एकता का और भी दृढ़ आधार मिलता है। बच्चों, अतः विविध व्यंजनों के समावेश को हम राष्ट्रीय एकता का बीज भी कह सकते हैं। लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई। अब ये केवल 5 सितारा होटल में एथनिक के नाम से प्रचलित है। खान पान की ये मिश्रित संस्कृति जहां हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, वहीं खान पान के असली स्वाद से वंचित भी कर रही है। लेकिन इस मिश्रित संस्कृति का विकास अभी रुका नहीं है, बल्कि ये और भी अधिक विकसित होगा। बच्चों, ये खान पान की बदलती तस्वीर का मैंने संक्षेप में सारांश आपको रखा, आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। बच्चों, अंत में मैं इस पाठ का पूरा निचोड़ बताना चाहूंगा कि बच्चों, खान पान विविधताओं में एकता का प्रकट करता है। आपको किन किन चीजों में विविधता में एकता दिखाई देती है, उसे आधार बनाकर निबंध का रूप भी दे सकते हैं। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है, यही प्रेरणा मिलती है, यही संदेश मिलता है। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, ये मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे और याद भी करेंगे। प्रिय बच्चों, ढाबा कहते हैं रोटी की दुकान, और रस भरी सरस, रस सहित। मसलन का अर्थ होता है यथा, दुसाध्य का अर्थ होता है कठिन परिश्रम वाला, जटिल का अर्थ होता है मुश्किल, और मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला, निखालिस का अर्थ होता है शुद्ध, और विस्तार का अर्थ होता है फैलाव, अंकुरित होना, निकलना या जमना, पुनरुद्धार फिर से बढ़ावा या बढ़ाना या बढ़ावा देना, प्रचारार्थ प्रचार के लिए, अनुकूलित कहते हैं माफिक के लिए, प्रीत भोज दावत, अवसर का अर्थ होता है मौका। प्रिय बच्चों, ये आपने अपनी कॉपी पर इनको लिखना है, और आपने इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक सुना होगा, समझा होगा, तो निश्चित रूप से सारी बातें समझ में आई होंगी। लेखक का परिचय, पूरी पाठ का सारांश और ये कठिन शब्दार्थ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।